नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोई सर्वसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थं संदर्शर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां धेयं जयतु शासनम मंगलमय मंगल कर्ण विराग विज्ञान नमो ताहयाते हरि अरहंतार वैराग्य भावना के माध्यम से कवि ने शांतिमय जीवन जीने की कला बताई है। पुण्य के उदय में मग्न हो जाना, अपने को भूल जाना, अपने लक्ष्य को भूल जाना, अपने साध्य को भूल जाना उचित नहीं है, महाक्लेश का कारण है। कैसे समझाया है, एक सामान्य किसान भी बीज बचा लेता है। पहले पुराने समय में खेती उसी में से बीज निकाल करके होती, अब तो बीज अलग से आते हैं, लेकिन पुराने जमाने में उसी में से बीज निकालते थे। बीज राग फल भोग गए। देखो, बीज को बचा रखता है, और बीज को ही खा जाएगा तो अगली फसल कहां से बोएगा। बीज को ही खा जाएगा तो अगली फसल कहां से होगा। ये तो दृष्टांत में बात आई है, और सिद्धांत में देखना चाहिए बीज कौन सा है। बीजा भावे तिरुरवे, बीज कहा है सम्यक दर्शन को। बीज सम्यक दर्शन को कहा है। व्यवहाराभास के प्रसंग में पंडित टूटरमल जी ने कहा, देखो भैया, खेत का समान तैयारी करे और बीज न बोए तो क्या घास फूस ही तो होगा। जीवन में पूजा करे, स्वाध्याय करे, दान करे, तप करे, यात्रा करे, दान करे, बीज न बोए, पर से भिन्न अपना अनुभव न करे, क्या होगा? क्या होगा बताओ? ये परिणाम निष्फल तो नहीं जाएंगे, लेकिन पहले किया सो अब मिल गया, अब करोगे सो आगे मिल जाएगा। मिल जाएगा शरीर, अशरीर तो नहीं मिलेगा। मिलेंगे संयोग, स्वभाव तो नहीं मिलेगा। पाप के उदय से जीव को स्वयं को ही अनिष्ट लगने वाले संयोग मिल जाते हैं। पुण्य के उदय से इष्ट लगने वाले संयोग मिलते हैं। संयोग इष्ट अनिष्ट होते नहीं, ये पहले नंबर की बात है। संयोग के काल में ही वियोग रूप हैं, भिन्न ही रहते हैं। संयोग के काल में कोई अभिन्न हो जाते हों, अपने हो जाते हों, ऐसा तो नहीं। वैराग्य भावना का अर्थ वस्तु स्वरूप का ही विचार है, क्यों? वस्तु स्वरूप के विचार करने से ही परमेश्वर की कल्पना नहीं होती, राग नहीं होता, और जो बाधक कोई नहीं दिखाई देता तो द्वेष नहीं होता। कैसे समझाया? एक किसान भी बीज को रख करके फल को भोगता है, तुम क्या कर रहे हो? अरे राग छूटेगा क्रम से, लेकिन कम से कम राग में
उपादेय बुद्धि तो छोड़ दो। राग को अपना स्वभाव तो मत जानो, राग की पूर्ति में सुख की कल्पना तो मत करो, सिद्धांत तो सम्यक रखो। हमारे पास बहुत संपदा है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम दरिद्र हूं, हम निर्धन हैं। अरे दरिद्र और निर्धन जो नहीं होता सो हम हैं, ये क्यों नहीं सोचते? सवेरे चल जाएगी रंग राव। एक महत्व की बात सोचो, आत्मा रंग राव नहीं होता। आत्मा की विराधना करने वाला रंग होता है, आत्मा की आराधना करने वाला जीव राव होता है, आत्मा रंग राव नहीं होता। विराधना से जो पाप बन गए वो रंग बना दिया, रंग होकर के डोल रहा है। पढ़ाई आता में मरता रहता है। बीज को सुरक्षित तो रखो कम से कम। ये तो मत मानो अपने के वैभव को, ये हमारा वैभव है, इसे हमारी शोभा है, ये हमारी काम की चीज है, ये तो मत समझो कम से कम। ये तो समझो ये हमारी नहीं है। चर्चा की थी पहले, बहुत सर्दी है ये मत सोचो, ये सर्दी मेरे में नहीं है ये सोचो। कम से कम शुद्ध नए के पक्ष में तो आया, तब तो पश्चात्क्रांत होगे। शुद्ध नए के पक्ष में ही नहीं आओगे, शुद्ध स्वरूप का विचार ही नहीं करोगे, तो कैसे तुम निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करोगे? एक सामान्य किसान जिसको तुम बिना पढ़ा लिखा अशिक्षित कह देते हो, वो भी बीज रख देता है, उसके बाद फल को भोगता है, फसल को खाता है। तुम बीज समेत ही श्रद्धा ही विपरीत करके मैंने कमाया, और पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए थे, वो तो हमने कमाया अपने हाथ से। ओ भैया तुम्हारे हाथ कहां से आ गए और तुम्हारी कमाई कहां से हो गई? पुण्य के उदय से सहज पने मिल जाने वाले वैभव को अपनी कमाई मानने वाला महामूढ़ है। मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने पाला है, मैं। अरे मैं इन सबसे न्यारा हूं, मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा। चिद विलास पद जग हो जारा, राग विरोध मोह मम नाही, ये सब पदगल की परछाई, मेरो अवलंबन मुझ माही। विचार तो करो, बीज तो कम से कम श्रद्धा तो अपनी हमें रखो। बहुत लोग कहते हैं समय खराब है, क्या करें साहब? क्या करें? श्रद्धा तो सम्यक रखो। जम सकई तम की रही, जम न सकई तैव सद्धर्म। श्रद्धा तो रखो कम से कम, उपाय तो करना पड़ेगा। धन तो पुण्य के उदय से आएगा, और व्यापार तो करना पड़ेगा। अरे भैया पुण्य करना पड़ेगा, ये क्यों नहीं आया तुम्हें? धन पुण्य के उदय से आता है कि कमाने से आता है? जैसे पाप के उदय में न चाहने पर भी अनिष्ट लगने वाले संयोग मिलते हैं अपने आप। रोग कौन चाहता है? रोगी शरीर कौन चाहता है? अपमान कौन चाहता है? दारिद्र्य कौन चाहता है? लेकिन मिलती पाप के उदय में। ऐसे ही पुण्य के उदय में अनुकूल लगने वाले, इष्ट लगने वाले संयोग न चाहने पर भी अपने आप मिलते हैं। मिलते हैं लेकिन स्वभाव में नहीं मिलते। मिलते हैं लेकिन स्वभाव में नहीं मिलते। आप आए, बैठ गए, यहां बैठ गए, यहां तो नहीं बैठ गए। सोचो, विचार तो करो।
संयोग मिले, संयोग संयोग में है, शरीर शरीर में है। कोई दो मिलकर के आत्मा और शरीर एक हो गया हो, संयोग अपने हो गए हो, मान लिया है, भ्रांति हो गई। भ्रांति हो गई, वह तुम्हें कहीं शांति से बैठने नहीं देती। और अब ये किया है, अब ये करना है, अब ये करूंगा। उस किसान से भी शिक्षा लेने की बात है भाई, जिसको तुम अशिक्षित कह रहे। कि किसान उस बीज को सुरक्षित रख लेता, उसके बाद फसल को बोता है। तुम कम से कम अपने इस बीज को, सिद्धांत को तो निर्मल रखो। ये शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगे। क्या करें, क्या करें, क्या करें? अरे कोई मजबूरी आकर के फंस जाए तो कम से कम ईमानदार तो बने रहो, स्वीकार तो करते रहो। कोई मजबूरी भी आपकी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन स्वीकार तो कर दो, हमें आपका देना है। तुम तो दादागिरी दिखा रहे हो, तुम्हें वसूल करे जाए तो कर लियो। तुम उस पुण्य के वैभव को अपना वैभव मान रहे हो, उसे अपनी शोभा मान रहे हो, उसे अपना कार्य मान रहे हो, पुद्गल के कार्यों को अपना कार्य मानते हो। विचार तो करो भाई, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो वेल। कम से कम मिलाओ तो नहीं, अपना अंश पर में मत मिलाना और पर का अंश अपने में मत मिलाना। अंश माने कर्तृत्व मत मिलाओ, भोक्तृत्व मत मिलाओ, स्वामित्व मत मिलाओ। ये तो मत समझो कि मैं पर का स्वामी हूं, ये मेरा स्वामी है। ये तो मत समझो मैं इसका करता हूं, ये मेरा करता है। तुमने आकर के परिणाम बिगाड़ दिए। अरे कैसी बिगाड़े? आया ही नहीं है वो तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे प्रदेशों में आया ही नहीं है, उसमें परिणाम कैसी बिगाड़े? पर द्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं है। दूसरा भी पक्ष देख लो, पर द्रव्य जबरन परिणाम सुधारता नहीं है। जब बिगड़े तब या सुधरे तब वो निमित्त मात्र कहा जाता है, उपचार का कथन है। और उपचार का कथन भी कोई वैसे ही नहीं है, उस कथन का भी इतना प्रयोजन है कि तुम्हें अपने परिणाम सुधारने हैं तो कुसंग से बच जाओ, सत्समागम में रहो, सत्समागम में परिचय सहन करके भी रहो, और कुसंग में तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिले, अनुकूलताएं मिले तो भी मत रहो। चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण की, विचार करो घर में क्या प्रतिकूलता थी। ये घर अपना नहीं हो सकता। जब हम वैराग्य भावना नहीं भाते तो वैराग्य होगा कहां से? वैराग्य से पहले वैराग्य भावना, वैराग्य दशा की भावना, और वैराग्य भावना माने राग से भिन्न अपने चैतन्य की भावना। वैराग्य जिसके से होता है उसकी भावना।
मोह मीठा करने की भावना, और जिससे मोह मीठा होता है उस मिश्री की भावना। मिश्री जाओ कहीं से। तो जानते हैं मिश्री के बिना मिठास नहीं आता, तो फिर हमें कैसे आएगा? चौथे काल में प्रतिकूल साधन कम थे, पंचम काल में तो पग पग पर प्रतिकूलता है भारी में। कितने एक्सीडेंट! अरे जितनी आप सुविधा कहते हो उतनी सुविधाएं। आमने सामने की लड़ाई होती थी तो आमने सामने ही आ जाओ तब तो समझ में आए, एक पीछे चलाएगा ऐसे सुरक्षित हुए। अब तो वो वहीं से बटन दबा रहा और वहीं से भयभीत। आत्मा को न जानने पर चौथे काल में भी भयभीत रहती थी, और आत्मा को जानने पर पंचम काल में भी निर्भयता है। अज्ञानी कहते हैं कहीं सुरक्षा नहीं है, ज्ञानी कहते हैं कहीं अरक्षा नहीं है, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। काहे की सुरक्षा? वस्तु के वर्णन में सुरक्षा आरक्षा का विकल्प क्यों? वस्तु स्वभाव में सुरक्षा आरक्षा के विकल्प क्यों? सुख दुख के विकल्प क्यों? इस अनिष्ट की कल्पना क्यों? लिया भावे तरोरिवा। इस श्लोक तो याद होगा आपको। भाव उसका ख्याल में है कि नहीं? जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, स्थिति नहीं होती, फलोदय नहीं होता, सुमंतवत स्वामी कह रहे हैं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चार्ज की उत्पत्ति नहीं होती, स्थिति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, फलोदय नहीं होता। ज्ञान का फल क्या है? अनंत शांति। बाद बाकी पुण्य के फल को ज्ञान का फल मत जानो। तुम यहाँ स्वाध्याय को बैठे, उठे, दिन का समय था, भैया चलो भोजन कर ले, तुमने समझ लिया ये ज्ञान का फल है, ये स्वाध्याय का फल है। ये कोई स्वाध्याय और ज्ञान का फल है? पर को पर जानने का फल तो पर से विरक्तता है। विरक्ता माने राग द्वेष की वृत्ति का अभाव होना। अपने को अपना जानने का फल अपने में रखता है, लीनता है, मग्नता है, ठहरता है। जानने का फल और ज्ञान दो नहीं है, एक अपने को जाने, एक पर को जाने। जो अपने को जानता है वही पर को भिन्न जानेगा, जो अपने को अभिन्न नहीं जानेगा वह पर को भिन्न नहीं जानेगा। अगर आप ये कहते हो आत्मा को जाने बिना शरीर भिन्न है, तो ये भी बात अभी ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है। किसके आश्रय से कह रहे हो आप? कौन से ज्ञान में जान रहे हो आप? अज्ञानी शरीर की भिन्नता को भी नहीं जानता, जो अपने से अभिन्न नहीं होता। अपने से अभिन्न हो गए तब देह भिन्न है। संसार में दुख है, झूठी बात। क्या आप दुख का अनुभव करते हो? सच बताना। क्या आपकी श्रद्धा है कि संसार में दुख है? प्रतिकूलताओं को दुख मानते, अनुकूलताओं को दुख नहीं मानते। आप यहाँ आए, ठहरने के लिए बढ़िया कमरा मिल गया, मैं सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल गए, और टाइम पर गर्म पानी मिल गया, और सब, और कोई तकलीफ भैया? कैसे नहीं? क्या तकलीफ है? तकलीफ ही नहीं मान रहे। तकलीफ ये है ये अपना नहीं हो सकता।
सावधान रहना। और ये व्यवस्था ध्रुव नहीं है, ये व्यवस्थाएं सुख का कारण नहीं है। आज आपका पुण्योदय है, उतनी व्यवस्था आपको मिल गई। कल आपका उदय है तो इतनी व्यवस्था नहीं मिलेगी। कहां से आई? हमें नहीं मारा। अब बताओ क्या करोगे? आप क्या झूठा समझते हो? पद्म पुराण में आपका यथार्थ कथन है कि नहीं? अंजना के पिताजी ने अंजना को शरण देने के लिए मना कर दिया, और केवल महल में ही नहीं, अपने सारे राज्य में। जो अंजना को राज्य में भी कहीं शरण देगा तो वह राज्य का अपराधी होगा। अब बता क्या कर? पिता पुत्री को जानते हुए भी राम ने को सीता को वनवास देना ही पड़ा। जानते थे सीता निर्दोष है, लेकिन क्या करें? अगर सीता लक्ष्मण ने कहा भी जिब्या काट देंगे, सीता की बुराई कौन करता है? रामचंद्र जी कहते भैया सीता की जिब्या काटने से काम, वो क्या नाम, प्रजा की जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा। लोग ये कहेंगे स्त्री के राग में जिब्या कटवा ली हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि सोचो। सोचो जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा तो क्या करें? क्या कुछ नहीं कर सकते? सीता को अपने उदय का फल भोगना ही होगा। सीता को अपने बांधे हुए कर्मों की स्वयं ही निर्जरा करनी होगी। जंगल में बैठी अपने दोषों का विचार करने लगी और वज्र जंग आया और बैन बना करके ले गया। संसार की तुम्हें विचित्रता समझ में नहीं आ रही? पुण्य पाप का ये स्वांग नहीं दिखाई दे रहा? पति तो वनवास दे रहा है, पति वनवास दे रहा है अपने स्वयं, और वज्रजंग जिसका कोई परिचय नहीं, हाथी पकड़ने के लिए आया और वो बहन बना करके ले जा रहा है। तो अभी तुम्हारा कर्तव्य नहीं छूट रहा। वज्रजंग सीता के लिए थोड़ी आया था, वो तो हाथी के लिए आया था। सीता के बीच में निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, निमित्त मिल जाते हैं। पुण्य पाप के उदय के अनुसार निमित्त स्वयं मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं हैं। वज्रजंग सीता के लिए नहीं गया था। राम लक्ष्मण कहीं वज्रकरण के लिए नहीं गए थे। लक्ष्मण वनमाला से मिलने के लिए नहीं गए थे। सूर्यास्त खर्च सिद्ध करने के लिए नहीं गए थे। हनुमान रास्ते में मुंडाजों पर होने वाले उपसर्ग को दूर करने के लिए नहीं गए थे। आग बुझाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन निमित्त स्वयं मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं हैं। पूरा पुराण पढ़ो, आप कहीं भी निमित्त मिलाने की बात बताओ। ये बात अलग है, जब मिलेंगे निमित्त तो तुम्हें विकल्प भी होंगे उस प्रकार के, योग उपयोगी भी होगा। होने वाले कार्य में निमित्त भी हुआ, तुम्हारा भाव उसमें निमित्त है, और तुम्हारा भाव ढीला हो गया तो चलो निमित्त भी चला गया। लेकिन देखो ना, हरि प्रभु सारी विभूतियां मिलती गई। राम ने सोचा था ये पेड़ के नीचे सरल सो जाओ,
सवेरे रामपुरी में रहेंगे, कभी सोचा था? और जब राज्य बसाने की बात आई, दंडक वन यही राज्य बसाओ, ये बढ़िया है, तो सीता का हरण हो गया, युद्ध का प्रसंग बन गया। चुटकिलों से काम नहीं चलेगा। राम ने रावण को क्यों मारा? अरे राम ने रावण को मारा ही नहीं, राम के हृदय में रावण को मारने का भाव भी कभी नहीं आया। राम अंत तक यही कहते रहे, हे दशानन, सीता की जिद छोड़ दे, अपना राज्य कर, रानियों को विधवा मत बना। बोलो। लेकिन होनार को कौन टाले? और यहां तो नारायण ने नारायण को मार, लक्ष्मण हार, उसमें निमित्त भी लक्ष्मण हुए ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, राम न्याय मार्गी थे अंत तक। रावण स्वयं न्याय, राम की प्रशंसा करता था, राम एक न्याय मार्गी है। यहां तो अध्यात्म की चर्चा कर रहे हम भैया। न्याय मार्गी माने अपना उपयोग अपने में लगाओ, अपना उपयोग बाहर में भरमाओ, ये अन्याय है। तुम्हें हमने 5 रुपया दे, ला तुम मंदिर में जा रहे हो, ये रुपया गोलक में डाल देना, और तुमने 4 खा ली। अन्याय है कि न्याय है? तुम्हें ज्ञान की तत्व निर्णय के लिए मिला, आराधना के लिए मिला, तुम विकथा में फंस गए, क्या करने लगे? भूल गए। और ये सोचने लगे कि हमारा वैभव है, इससे हमारी शोभा है, ये हमारी नाक है, ये हमारी बात है, ये हमारी साख है। अरे यानी कहां कहां फंस गए। क्यों? एक बात बताओ, गज कुमार का 2 दिन पहले सगाई हुई और आज बैरागी हो गए। काय की नाक बात साख लगाए बैठे तो उनको वचन दे दो, तो का है कि कौन ने दे दो। बात अप्रामाणिक होने की नहीं है, बात समझने की है। उस समय वो राग ही नहीं, बैराग नहीं था, और आज वो बैराग है, वो राग नहीं रहा, तो हम क्या करें? हम कह चुके, जिद कर ले दो। अरे कह चुके तो बदल भी सकते हैं। कर्म फलों को भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है। जो बांध सकता है वह निर्जरा भी कर सकता है। रामसेठ जी कहते, भैया सीता का पक्ष लेकर के प्रजा से युद्ध करने से काम नहीं चलेगा। सीता को अपने परिणाम का फल भोगना ही होगा। सीता ही अपने किए द्वारा कर्म की निर्जरा करने में समर्थ हैं, हम और आप नहीं। और क्या दिन वनवास में रह पाई? वन में राम के वनवास देने से वनवास हो गया क्या? क्या दिन रह पाई? फिर महल की महल में पहुंच गई। कम से कम बीज को तो बचा रखो, क्या बीज समेत ही वो। श्रद्धा को तो अपनी निर्मल रखो, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इससे मेरी शोभा नहीं है, इससे मेरी प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों भैया? बादाम की मिगी ये कहे कि छिलके से हमारी शोभा है, छिलके से हमारी प्रतिष्ठा है,
कैसा लगेगा? अरे छिलके के कारण से उसकी कीमत घटी है। जब वो छिलके से रहित हो जाता है तब उसकी कीमत बढ़ जाती, घट जाती। छिलके की कीमत क्या है? और मिट्टी के बिना छिलके की कीमत कितनी रह जाती है? अरे शरीर से तुम्हारी शोभा, शरीर से तुम्हारा जीवन, शरीर से तुम्हारा सुख, शरीर में रहना नहीं तुम्हारे लिए कलंक है। जब तक शरीर का अभाव न हो, कम से कम शरीर को अपना तो मत मानो। छिलके से अलग न हो जाए और खाने लायक बन जाए मिगी, हो सकता है ऐसा? बादाम खाओ बिना छिलका निकाले, कैसे खाओगे? पशुओं की तरह हाथी या घास इस दोनों को एक साथ चबाता है। पशु हैं वे घास और ईख माने गन्ने को एक साथ चबा रहे, स्वाद नहीं खारे मीठे का। अज्ञानी देह और आत्मा को एक मानता है और एक अनुभव करता है, मैं यही तो हूं। मैं एक समय भी देखो 2 घंटे पूजा करे, 4 घंटे स्वाध्याय करे, खूब दान देव है, लेकिन ये नहीं सोचता है मैं इन सबसे न्यारा हूं। एक क्षण भी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं करता। और उसी से मान लेता धर्म, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं। अरे मैं मात्र आत्मा हूं कि बड़ा धर्मात्मा हूं? धर्मात्मा उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा अनुभव करता है। तुम बड़े धर्मात्मा मानते हो, हमारी दृष्टि में हम ये कह रहे हैं छोटे धर्मात्मा भी नहीं। धर्म का प्रारंभ ही वहीं से होता है, अपने को जो आत्मा मानता है। मात कुछ अन्य वह मेरा नहीं, अवशेष वे मेरे नहीं। बाद बाकी जो कुछ बच गया हमारा नहीं है। कितने होशियार हो, होशियार बनते हो, होशियार हो नहीं। बस की छत पर 25 अटैची रखी और अपनी अटैची उठाई और चल रहे। ये कौन की, ये कौन की, ये कौन की नहीं पूछा। तुम इस संयोगों के मेले में अपने को अकेला अनुभव नहीं करते और बातें बनाते हो, कहूं अकेले में रहे सो अच्छा, हम तो चाहता अकेले में रहे अपने आराम से। अरे आराम बिना राम के नहीं मिलेगा। अकेले देखोगे तो तुम्हें आराम मिलेगा, अकेले में रहोगे। विश्व में लोकाकाश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां 6 द्रव्य नहीं हो? जहां 6 द्रव्य नहीं हो वहां कहां है? दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? स्वर्ग जाने वाले नारद, उसके कहीं अकेलापन दिखाई नहीं दिया। लौट के आ गया। महाराज क्षीर कदम्ब पुरोहित से बोला, महाराज अकेला कोई स्थान ही नहीं जहां कोई नहीं देखता हो। आपने ये कहा, शर्त लगा दी अकेले में ये काम करना। हम अकेला कोई स्थान ही नहीं देख रहे। हर जगह हम और ईश्वर देख रहा है, कोई स्थान नहीं। फिर तुम कहां अकेले जाओगे? जंगल में बैठोगे और जंगल को देखोगे तो क्या मंगल होएगा? ये झरने बह रहे हैं,
अरे कह रहे हैं कि बह रहे हैं? ये पर्वत खड़ा है क्या? बोलो। कुछ कह रहा है। पाषाण खंड कह रहे, कठोरता त्यागो। बहते हुए झरने कहें दो मिथ्यात्मल। ये बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2 दिन का जीवन है, सोचो, जिसको तुम जीवन मान बैठे हो। अरे 2 दिन का जीवन तुम्हारा नहीं है, ये कह रहे हैं। 2 दिन का जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जीवन अनादि अनंत है। चैतन्य प्राण से जीवित रहने वाले तुम जीव तत्व हो। ये क्षणिक जीवन, विनाशी जीवन, अध्रुव जीवन, ये तुम्हारा जीवन ही नहीं है। हम इनसे पूछें तुम्हारी जैकेट कैसे रंग की है, कि जैकेट ही नहीं है, कैसे रंग किया होता? जैकेट तो पड़ोसी पहने है। पड़ोसी है कि पड़ोसी का पड़ोसी? विचार करो, देखो, तुमने भिन्न ही नहीं माना, उस जीवन को ही अपना जीवन मान रहे हो। खाना, कमाना, जोड़ जाना, मर जाना, ये कोई जीवन है? चैतन्य प्राणों से शाश्वत रहने वाला अनादि अनंत जीवन, वह हमारा जीवन है। अपने जीवन को पहचानो। पर्याय की ओर से जैसा आप होना चाहते हैं, स्वभाव की ओर से देखो तो वैसे ही हो। आप सुखी होना चाहते हो, स्वभाव से देखो। इसमें भूल किनकी है? सभी कहा है, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। भूल किसकी है? तुम्हारी। तुम्हें सुखी नजर नहीं आता, सब सुख स्वरूप हैं। एक भाई बोले, मेरी माँ का देहांत आसान हो गया। हमने कहा, इसमें भूल तुम्हारी है, तुमने देहावसान होने वाले को अपनी माँ मान लिया। जिनवाणी तुम्हारी माँ है, ये मत सोच लेना कि हम बहुत चतुर हैं। जीवते मूढ़पनों कित पायो। अरे किसान से ही सीख लो, बीज रख करके तब फसल भोगता है, और तुम अपने श्रद्धान को भी उसी रूप कर देते हो। और सुख की आशा करते हो। और श्रद्धान विपरीत नहीं होगा तो ज्ञान भी विपरीत नहीं होगा, और आचरण भी विपरीत नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करने के बाद जब घर पहुंचे तो बड़े अवसाद में, अभिमान में नहीं, बड़ा अवसाद। अरे भरत का भारत अखंड हो गया, दिग्विजय पूरी हो गई। माँ कह रही, कैसे तुम बोल रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कोई रोग ही नहीं है कि हमारे गुरु ने रोग दिखाया ही नहीं। हमारे गुरु ने रोग दिखाना सिखाया ही नहीं है। हमारे गुरु ने तो हमें सबसे भिन्न बताया है। कोई अभिमान नहीं कि हमने करो तो हम अभिमान करें, कर ही नहीं है तो अभिमान काहे का करें। छह खंड को बस में करना, जीतना, ये हमारा साध्य नहीं है। अखंड को प्राप्त करना,
5 इंद्रियों और मन को बस में करना, ये हमारा प्रयोजन है। कछु नहीं भाव अब तो 6 घंटे बस में हो गए, 6 घंटे के स्वामी बन गए। अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं है। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमान, त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे। स्थूल कथन की देखें अब चरणानियों के, तो देखो 6 खंड के राज्य में भी उन्हें भगवान की पूजा करने का समय मिल जाता था, स्वाध्याय का समय मिल जाता था, पुरुषोत्तम का समय मिल जाता था, द्वारापेक्षण का समय मिल जाता था। और हम कहते हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कौन खा गया है समय? एक और तो विकथा में बढ़ा रहे हो समय, और एक और कह रहे समय नहीं। समय तो 24 घंटे का सबके पास है, सच पूछो तो रुचि नहीं। रुचि हो तो समय निकले, रुचि नहीं हो तो समय कहां से निकलेगा? कितने ही व्यस्त रहे हो आप, आपको अपनी दैनिक चर्या के लिए समय मिल जाता है। जिसको आप अपनी चर्या मान रहे हो, आपने उसको चर्या में शामिल ही नहीं किया है। सच चिंतन करना आपकी चर्या में शामिल नहीं है, तो हम क्या करें? और फिर कह रहे समय नहीं। सारी बातें किन से समझाएंगे? देखो, लुकमान से पूछा तमीज कौन से सीखी कि बदतमीजों से। जो बेकार रहे थे तो छोड़ दो। हमने हितोपदेश दिया पूरा का पूरा। कथाएं पढ़ी हैं? कौन से? हित की शिक्षा कौन से दी? कि पशुओं से। तुम्हें सावधान कैसे दिया, नीति कैसे सिखाई। जगत वाले तो खाली नीति को ही हित समझ लेते हैं, जबकि हित अलग है, नीति अलग है। नीति पात्रता है और हित का उपाय अलग है। आत्मा स्वभाव से हित रूप है, सुख रूप है। स्वभाव को समझे बिना कोई सुखी नहीं होता, ये हितोपदेश है। संक्षेप में इतनी कथाएं पढ़ो चाहे मत पढ़ो, हितोपदेश ये है। आत्मा स्वभाव से हित रूप है, स्वभाव को समझे बिना कोई हित होता ही नहीं है। और स्वभाव को समझ ले तो फिर अहित रहता नहीं, हो नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का मरण नहीं हो, कुमरण नहीं होता, और वीतरागी का मरण भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि का कुमरण नहीं होता, क्यों? कुभाव नहीं होते, और वीतरागी का मरण ही नहीं होता, निर्वाण होता है। जो नीतिवान भी नहीं है, उस तो हितो का पात्र भी, हितोपदेश का पात्र भी नहीं। जो न्याय नीतिवान हो वह हित का, हितोपदेश सुनने का पात्र है, लेकिन सुने तब हित होवे। अनसुनी करे तो काय का हित हो जाए? सुनता रहे, अनसुनी करता रहे, सुनता रहे, अनसुनी करता रहे, क्या करें क्या करें, मजबूरी प्रकट करता रहे। जबरन का अभिमान है ये। हमारी रुचि तो बहुत है, लेकिन आप बता पाता है। जैसे हमारी रुचि की बात हुई है, क्या करें? हमसे पूछो, जिनागम से पूछो, जिनवाणी से पूछो। हिम जान आलस हान साहस शान, ये सिख आदर जोलन रोग जरा कहीं। कल चली चर्चा पिंड में, सुखदायक गुरुदेव वचन। सुखदायक गुरुदेव वचन, ये जिन वचन ही सुखदायक हैं जगत में, लेकिन दायक तो हैं ले तब न।
इनको समझने से अपना हित होगा, पंडिताई करने से अपना हित नहीं हो जाएगा। इनकी विराधना करने से जाने क्या कह रहे हमारी समझ में नहीं आ, तो हित होगा ही नहीं। लेकिन इनकी अनुमोदना करने से भी हित नहीं होगा। विराधना से पाप बनेगा, अनुमोदना से पुण्य बनेगा। लेकिन जिन वचनों में आए हुए उपाधि रूप शुद्ध आत्मा को अपना समझने से अपना हित होगा। जगत में कौन सुखदायक है? तुम जो समझे ये लड़का हमारा सुखदायक है, तुम समझे ये बस सब सुखदायक है। अरे कहाँ सुखदायक है भैया? सुखदायक गुरुदेव वचन, इसमें कितना निषेध हो गया। हाँ, यही सुखदायक। और इसका अर्थ क्या होगा? वचनों में कहे हुए तत्व सुखदायक। ध्यान रखना, आश्रव तत्व दुख का कारण है, लेकिन आश्रव का ज्ञान सुख का कारण है। आश्रव का ज्ञान भी आश्रव से अभिन्न नहीं, आत्मा से अभिन्न होता है और आश्रव से भिन्न होता है। तो आश्रव से जब भिन्न होगा तो दुख से भिन्न होगा कि नहीं? आत्मा से अभिन्न होगा तो सुख से अभिन्न होगा कि नहीं? फिर अब हमने क्या कह दी? सुखदायक गुरुदेव वचन। वचन माने आनंद पूर्वक अभ्यास करती हैं, इसका समय निकालती हैं, शक्ति लगाते, बुद्धि लगाते, उपयोग लगाते हैं, बहुत विनय के साथ, बहुत आनंद के साथ इसका अभ्यास करती है। तो व्यवहार का अर्थ है। परमार्थ अर्थ क्या है? जिन वचन में कहा हुआ कोई उपादेय रूप शुद्धात्मा, उसमें जो रमते हैं उसमें मोह का बमन करते। जिन वचन रमनते ये स्वयं बांत मोहा। इसी करक में नहीं लिखा स्वयं बांत, ते जगत मूर्त्या साक मेकत मोहम। तेजा से अरे तू अपने आप ही छोड़ देगा। कोई दृष्टांत है तुम्हारे पास? वो लड़का था 6 महीने में जौहरी बन रहा जी। सेठ का आदेश था, देखो कोई माल इसको दिखाए बिना खरीदो भी नहीं, बेचो भी नहीं। अब वो लड़का कह रहा है, सेठ जी हमारा वो लाल बिकवा दो। अब हम क्या बिकवाएंगे, तुम होशियार हो गए, तुम खुद बेच लो, चाबी मंगा लो, निकालो और बेच लो। और चाबी निकाली और देखा, पहले हम तो देख रहे हैं तब दिखाएं का। और तुम बिना देखे दिखाना चाहते हो सबको। पहले मुक्ति का मार्ग तुम स्वयं देख लो, हित का उपाय, हित स्वरूप आत्मा को स्वयं देख लो, तब तो दिखाओगे। बिना देखे ही दिखा रहे हो। हुआ 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 तर्क के बल पर, कुतर्क के बल पर। दृष्टांतों से सिद्धांत चलाते हो। दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलते, सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिए जाते और दृष्टांत एक देश होते। दृष्टांत में कई बार कहा जाएगा ये आदमी, सेठ जी गौ, बिल्कुल गौ आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है त्रियंज है। इसका मतलब ये नहीं लोटा ले आओ दूध दूध बैठ जाओ। अनर्थ है ये। गौ माने परोपकारी, सीधे, सज्जन। बोलो एक देश है कि सर्वदेश? और तुम आगे लगान लो क्यों गौ त्रियंज होती है, इसलिए सेठ जी भी त्रियंज है। ये कोई अर्थ हुआ तुम्हारा? दृष्टांतों सिद्धांत चलते हैं। दुकान तो खोलनी पड़ेगी। अरे दुकान खोलनी पड़ेगी, हृदय के फाटक खोलो। पुजारी अंतर के पट खोल। परमाणु मात्र तेरा नहीं है,
दुकान कहाँ से तेरी होगी, घर कहाँ से तेरी होगी। ये दुकान नहीं खुल रही है, दुकान तेरे भीतर के फाटक खुल रहे हैं, मोह के फाटक लगे। बीज राख फल भोग गए, ज्यों किसान जगमान त्यों चक्री न सुत करे, धर्म विसारे ना एक क्षण क्यों नहीं भूलता। बोलो सम्यक दृष्टि के प्रसंग में लिखा है, सम्यक दृष्टि पुण्य का फल भोगने के लिए यहाँ से देवगति में गया, वहां देव का इंद्र हो गया स्वामी, हजारों देव सेवा करने वाले, और लेकिन सम्यक के बल से वहां एक क्षण भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। एक बड़ा दृष्टांत दे दिया उसने, काय में ध्यान नहीं है कि एक बार 16वें स्वर्ग का देव कौतूहलवश मध्यलोक में आया, मध्यलोक में, और वो मध्यलोक में आकर के उसने गरीब का स्वांग बना लिया, गरीब का एक सूप ऊपर रख लिया है, एक बालक को ऐसे उंगली पकड़ी और स्त्री को आगे करके चलने लगा। क्यों, क्या बात है कि भैया पड़ोस के राजा की फौज आ गई तो भागो भागो, भगदड़ पड़ गई तो हम अपना सामान लेकर के भाग रहे हैं। कितनी सुंदर लाइन लिखी है बाद में। तो अभी ये स्वंग उसने बना लिया है और भग रहा है, रो रहा है, हम तो लुट गए भैया, हम तो बर्बाद हो गए। तो भी वह एक क्षण भी अपने सुर में स्व की विभूति को भूलता। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव पुण्य और पाप के उदय में अपने को एक क्षण भी भूलता नहीं। मैं पुण्य पाप का भोगता नहीं, करता नहीं, स्वामी नहीं, इससे मेरी शोभा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, अरे मैं तो इनसे भिन्न ज्ञाता हूं। इनका ज्ञाता बाद की बात है, सेकंड नंबर की, इनसे भिन्न ज्ञाता हूं, निरपेक्ष ज्ञाता हूं। अरे अपनी श्रद्धा को भीतर बनाए रखो। ये बाहर का वेश बदलने से काम नहीं चलेगा। ये पंच परावर्तन के स्थान है, अंग है स्थान का, वो परावर्तन का भाव होगा दृष्टि के परावर्तन से। दृष्टि बदलने से तुम्हारे पंच परावर्तन रूप संसार का अभाव होगा भाई। और अगर श्रद्धा की सुरक्षा भी नहीं रख पाए तो फिर क्या होगा? सोच लो, सादिक 2000 सागर की तत्पर्या पूरी होगी और कहां चला जाएगा? ये भी व्यवस्था कोई ज्यादा नहीं है, ऐसो ही बनो रहे, ऐसो ही कैसे बनो रहे? ये अध्रुव है कि ध्रुव है? अब ठीक है भैया, इतना ही चलते रहे, शरीर यही बहुत है, इतना चलता रहे। तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे अधीन है, वो अपना परिणमन करेगा, इतना ही नहीं चलता रहेगा। अभी तो इससे और ज्यादा शिथिल होगा। अभी तो तुम सहारे से बैठ जाते हो, अब सहारे से भी नहीं बैठ पाओगे। क्या करोगे? उस अवस्था के लिए भी तैयार रहना, और जब उस अवस्था के लिए अपने को तैयार कर लोगे तो सारी अवस्थाओं से भिन्न अपने को जान दोगे, तो फिर कोई डर नहीं है, फिर शरीर भी इतना बना रहेगा। मालूम है आपको, तीर्थंकर का बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापे के दुख नहीं चाहिए, अर्धमृतक संबूढ़ोपना नहीं चाहिए, तो तीर्थंकरों के धर्म मार्ग को समझो, धर्म तीर्थ को समझो। विचारना
हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी के